गौपालक की गाय को कोई विस्फोटक पदार्थ खिलाकर उसका जबड़ा वगैरह क्षतिग्रस्त। मानव, मानवता और इंसानियत, प्रकृति के बनाए हुए सब प्राणियों में जिस प्राणी के अंदर ये तीन चीज़ें हैं उसे इंसान या मानव कहा जाता है। अगर कोई इंसान इन तीन चीज़ों को भूलकर कुछ ऐसा कृत्य करता है तो वो इंसान और इंसानियत के नाम पर धब्बा है। दोस्तों, बात करते हैं ऐसे ही कृत्य की जो हनुमानगढ़ में पिछले दिनों हुआ। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम, अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, बात करते हैं हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 59 में हुई पिछले दिनों एक ऐसी घटना जिससे इंसानियत शर्मसार हुई। इंसान को इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है जिस इंसान ने ऐसा कृत्य किया। घटनाक्रम क्या थी कि वार्ड नंबर 59 के अंदर कुछ गाय पालने वाले लोगों की गाय जो कि सार संभाल ना होने की वजह से गलियों पर फिरती रहती है। एक गाय किसी के घर में बार बार जा रही थी। उस आदमी ने तंग आकर, परेशान होकर उस गाय को कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ खिलाया जिससे कि वो गाय क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त भी ऐसी मित्रों कि उस गाय का नीचे का जबड़ा पूरी तरह से खत्म हो गया। आपको दिखाता हूं मैं उस गाय के क्या हालात हैं, आप देखें। इस समय वो गाय गौशाला के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर उपचाररत है। आओ देखें आप गाय। आप देख सकते हैं आपके सामने वो गाय है और किस तरह से उसका नीचे का जबड़ा नहीं है। गाय के हालात बड़े ही दयनीय है। आओ अब आपको दिखाता हूं मैं जो यहाँ सेवादार हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो सेवा करते हैं गाँव का, वो क्या कहते हैं इस गाय के बारे में। क्या नाम है अपना? रामचरण। ये 4 दिन हो गए जी आज इसको आई, तो जब से ऐसे कुछ खा पी नहीं रही जी। हम तो कोशिश करते हैं सेवा के लिए बस। चार खा पी नहीं रही, फिर कैसे कर रहे हो? खिलाने पिलाने का कैसा चल रहा है? इसमें सिर्फ पानी पिलाते हैं सेठ लोग आके सुबह सुबह। कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या? हाँ जी। तो फर्क है पहले से या नहीं है? फर्क तो अब देखो ऐसे है जी जैसे चल रही है। कितने साल हो गए आपके यहाँ? मेरे को यहाँ कई साल हो गए जी जब से गौशाला बनी है। तो इसका जबड़ा तो है नहीं, फिर पानी कैसे पिलाते हैं इसको? पानी नाल द्वारा पिलाते हैं, पी जाती है? पी जाती है। और दो लोग लगते हैं पिलाने में। एक लोग ऐसे करके उसका जबड़ा पकड़ते हैं, एक लोग पिलाते हैं। तो ये मतलब किसी घर की है कि बेसहारा है? बेसहारा में किसी घर की थी, वो घर में चली गई, उन्होंने पटास रख दिया मुँह में, वो पाड़ गया उसको। तो आपने सुना किस तरह से ये गाय वालों ने बताया कि किस तरह से वो एक नाल के द्वारा सिर्फ लिक्विड पानी ही उनको पिला रहे हैं और गाय की हालत दयनीय है। आओ अब आपकी बात कराता हूं गौशाला के मैनेजर श्री राम कुमार गोदारा जी से। वो इस बारे में और गांव के उपचार के बारे में क्या कहते हैं। राम कुमार गोदारा, मैनेजर श्री गौशाला सेवा समिति, अबोर बाईपास रोड जंक्शन। गाय की कंडीशन तो ख़राब ही है, अभी चल रहा है। इसका बीकानेर भी वीडियो भेज के वहाँ से भी राय मशुरा लिया है। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी वो इसको देख रहे हैं, तो बचने का 1-2% चांस ही है। बाकी देखो जो उसमें ट्रीटमेंट हो रहा है सुबह शाम दोनों टाइम, दोपहर में पूरे डॉक्टर इसको टैकल कर रहे हैं। खाने पीने का उसको कैसे करेंगे? चारा खाने पीने का तो इसको पाइप द्वारा लिक्विड ही दिया जा रहा है और बोतल वगैरह लगाई जा रही है जिससे इसके बॉडी मेंटेन रहे। पेट में बच्चा भी है इसके, उसका भी ख्याल रखा जाए। कितना टाइम का बच्चा है सर? 7 महीने का बता रहे हैं डॉक्टर साहब देखने से, 7 महीने का क्या बना। ये बहुत ही जघन्य कृत्य है, इससे तो बड़ा कोई कृत्य हो ही नहीं सकता जिससे देखने में। और हम तो यही कहेंगे प्रशासन से इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिसने भी किया तो आगे ये पूरा मैसेज जाए भी, दोबारा कोई ऐसा कृत्य न कर पाए। तो सुना आपने श्री गोदारा जी ने क्या कहा कि उन लोगों ने, गौशाला वालों ने इसकी वीडियो आसपास के वेटनरी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी भेजी और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सबसे दुखद घटना जो है वो ये है कि इस गाय के पेट के अंदर 7 महीने का बच्चा भी है। एक गाय किसी के घर में घुसती है और उस आदमी ने गुस्से में उसको विस्फोटक खिलाया। इस विस्फोटक से उसका नीचे का जबड़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, जब इस घटना का पता आस पड़ोस के लोगों को पता लगा और बात फैलते फैलते पूरे शहर में फैल गई, पुलिस भी, विभाग भी जागा और तत्परता दिखाई। पुलिस विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई ये थी कि उन्होंने मौके पर ही तत्परता दिखाते हुए इस मामले के आरोपी को
कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया और इस समय वो शख्स जो है सलाखों के पीछे है। इस तरह का कृत्य उसने किया जो इंसानियत को शर्मसार करता है। आओ अब आपकी बात कराता हूं मैं इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे एएसआई श्री भूप सिंह जी से। दिनांक 2/5/22 को मुकदमा दर्ज हुआ था। किसी गौपालक की गाय को कोई विस्फोटक पदार्थ खिलाकर उसका जबड़ा वगैरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में पेश न्यायालय कर जेसी करवा दिया गया। मामला किस जगह का है? ये मामला है वार्ड नंबर 58 सुरेशियान मानगढ़ जंक्शन का है। तो सुना किस तरह से भूप सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और सबसे बड़ी बात तो यह है मित्रों कि जितना दोषी ये शख्स है जिसने उसको विस्फोटक पदार्थ खिलाया, उतना ही दोषी इंसानियत की नज़र में, मानवता की नज़र में वो लोग भी हैं जिन्होंने पशु पाल रखे हैं, गाय पाल रखी है, जिस व्यापार बना रखा है और अपनी हैसियत अपनी जगह से भी ज़्यादा पशु उन्होंने रखे हुए हैं। और देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिला कई लोगों से कि 100 जानवर वो लोग रखते हैं और उनको गलियों में छोड़ दिया जाता है। अगर वो इस तरह से व्यापार कर रहे हैं, अपनी गाय क्षमता से ज़्यादा रख रहे हैं, तो दोषी वो भी हैं, क्योंकि ये जानवर पर हो रहे जुल्म की एक कैटेगरी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्षमता से ज़्यादा पशु रखने की वजह से उनकी सार संभाल नहीं हो रहा है और एक तरह का जुल्म है उन जानवर पर जिनका दूध तो हम इस्तेमाल करते हैं मगर उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि कई तरह की घटनाओं से क्षतिग्रस्त ये पशु भी होते हैं और इंसान, बच्चे, कई तरह की घटनाएं ऐसी पिछले दिनों हो सकी हैं। मगर विभाग इसके बारे में जाग नहीं रहा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक इंसान पकड़ा गया जिसकी ने ऐसा कृत्य किया जिससे इंसानियत शर्मसार होती है, मगर वो लोग जिन लोगों ने गाय रखी हुई है और गाय के बछड़े, बच्चे, बीमार और बांझ जानवर, गाय जब बूढ़ी हो जाएगी तो उनको सड़कों पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या इन पर कोई नियम और कानून लागू नहीं होता? क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मेरे को कमेंट करके बताएं और आपके आस पड़ोस अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो वो भी आप बताएं। मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जागरूक रहें, सजग रहें और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन, पुलिस विभाग, समाज सेवी संगठनों का साथ दे। आप ये ना सोचें कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। नहीं, इंसान को इंसानियत की वजह से इंसान कहा जाता है। इसलिए मित्रों, इस तरह की घटनाओं के समक्ष खड़े हों, इनका विरोध करें और डटकर पुलिस विभाग, प्रशासन, कानून व्यवस्था और समाज सेवी संस्थाओं का साथ दें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।